अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज दो तीन अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ पिघलने लगी है और ऐसा लग रहा है कि मौसम बदल रहा है, करवट ले रहा है। बहार का मौसम चल रहा है और लग रहा है कि शायद इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहार अब थोड़ा ज़्यादा अरसा रहे। और बहार का मतलब ये है कि कुछ अमन आए, कोई खुशहाली आए, कोई अच्छी खबरें आए कि जिसमें कुछ हौसला हो, उम्मीद हो, कोई रोशनी हो। तो ये क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बर्फ़ पिघल रही है, इसके बारे में आज बताएंगे आपको। किस तरह से रिलीफ का मौसम नज़र आया है खान साहब के लिए। अचानक से कोर्ट से क्यों रिलीफ मिलने लगा है, क्यों ज़मानतें मंजूर होने लगी हैं, किस तरह से उनको एक फैसिलिटेट किए जाना लगा है, तो इसके बारे में क्या पसे पर्दा कहानियाँ आपको बताएंगे। कुछ ये भी जिक्र करेंगे कि अब IMF ने कौन सी नई शराइत रख दी हैं, एटमी असासे हमारे किसकी नज़रों में हैं और किसको खटक रहे हैं और कौन इन असासों के पीछे है, इसके हवाले से भी बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे कि किस तरह से अब PDM की जमातें और ख़ास तौर पर PDM के अलावा भी, यानी मैं सिर्फ सिंगल आउट करूँगी इसमें, मरियम नवाज साहिबा स्पेशली PMLN किस तरह से एक अस्करियत पसंदी को हवा दे रहे हैं और किस तरह से सूबाई तासुब को हवा दे रहे हैं, इसके ऊपर भी आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर जो आप लोग यकीनन जान चुके हैं कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यकायक रिलीफ मिला। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने अभी एक रोज़ कबल ही तमाम वारंट जो थे उनको बहाल रखा था और ये कहा था कि आप सेशन कोर्ट में जाके इस मामले पर अंडरटेकिंग दें, और फिर सेशन कोर्ट ने वो वारंट बरकरार रखे, बहाल रखे, उन्होंने भी मुअत्तल नहीं किए, ना ही मनसूख किए, कोई रिलीफ नहीं मिला था। और फिर अचानक वही पिटिशन दोबारा से अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है और ना सिर्फ ये कि वो पिटिशन लग भी जाती है समाअत के लिए, बल्कि उसके ऊपर रिलीफ भी मिल जाता है और इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से उनकी रोक दिया जाता है पुलिस को, और उनका जो वारंट है वो मनसूख कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। ये एक बड़ी हैरान कौन पेशरफ्त है क्योंकि कभी अदालतों में इस तरह हम कम ही इसकी कोई नज़ीर देखते हैं कि जब एक ही केस, एक ही इस्तदाब एक दिन पहले मुस्तरद हुई और अगले ही दिन वही केस दोबारा से ना सिर्फ एंटरटेन किया जाए बल्कि उसके ऊपर रिलीफ भी मिल जाए। तो ये एक बहुत ही अचंभे की बात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा जनाब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें वहाँ पर भी रिलीफ का अंबार लग गया और अचानक हमने देखा कि इमरान खान साहब की पूरे 9 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई और इस्लामाबाद के जो केसेस हैं उनमें 24 मार्च तक और लाहौर के केसेस में 29 मार्च तक जो इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई। यानी 29 मार्च और 24 मार्च तक अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा इन मुकदमात में जिनमें कि उनकी ज़मानत हो चुकी है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है वो भी एक बड़ा हैरानकुन रिलीफ था क्योंकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी ये लोग गए थे और वहाँ पर भी मुख्तलिफ मुकदमात में अच्छी खासी सरजनिश भी हुई थी PTI के वकला की, लेकिन अब अचानक से अदालतों से ये रिलीफ मिला है। तो ये सब कुछ यकायक क्यों होने लगा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके देखने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हो रहा है। व्यूअर्स, इमरान खान साहब जो हमेशा ये बात कहते थे कि किसी से बात नहीं करेंगे, और अगर कहते थे कि बात करेंगे तो ये ज़रूर कहते थे कि जी मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं सबसे बात करूँगा लेकिन मैं चोरों से बात नहीं करूँगा। और जब वो ये बात कहते थे तो यकीनन उनका मतलब यही होता है कि हुकूमत में जो अफराद मौजूद हैं वो चोर हैं, लिहाजा हुकूमत से बात तो नहीं होगी। और अक्सर लोग उसको इंटरप्रेट ऐसे ही करते थे कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन वो इस सियासी हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस चीज़ को हमेशा लोग तनकीद भी करते थे और कुछ लोग कहते थे कि ठीक है उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड है, लेकिन कुछ लोग तनकीद भी करते थे कि आप सियासी जमात हैं तो आप सियासी लोगों से बातचीत करके मसले मसाइल हल करें, ना कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें। लेकिन एक अचानक से हमने तब्दीली देखी। इमरान खान साहब ने एक रोज़ कबल एक ट्वीट किया और ये ट्वीट उनका किसी सवाल के जवाब में या किसी इवेंट के बाद कोई जिस तरह से आप करते हैं इस तरह नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन एक स्पेशल ट्वीट था जिसमें इमरान खान साहब ने बड़े खुले दिल से ये बात की कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा और इसके लिए मुझे किसी से भी बात करना पड़े मैं तैयार हूँ। दैट्स द ट्वीट।
और उसमें इमरान खान साहब ने कोई इफ एंड बट नहीं रखा कि जनाब मैं इससे नहीं करूँगा, उससे नहीं करूँगा और इस तरह नहीं करूँगा और इसके अलावा नहीं करूँगा, बल्कि उन्होंने बड़ा क्लियरली, बहुत ही ओपनली ये बात की कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, जिसका मतलब ये नज़र आता है कि इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट। उसके बाद हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में ये बात दोहराई कि जनाब हम बात करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत को भी चाहिए हमसे बात करें, उन्होंने भी ये बात दोहराई। फिर हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी सुना, जिन्होंने कहा कि जनाब बातचीत से मसलों का हल निकलना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को चाहिए इख्तिलाफात भुलाकर बैठें और बातचीत करें। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ओवरऑल एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि बातचीत की जाए और जो मौजूदा क्राइसिस है इसको किसी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, उनके भी ट्वीट्स को आप नज़रअंदाज ना करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं और वहाँ की जो खबरें हैं उन्हें काफ़ी सोर्सेज से मिल जाती हैं। और वो भी इस चीज़ पे बड़ा जोर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आर्मी चीफ तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, इस किस्म की उनकी तरफ से भी एक सजेशन नुमा खबर जो है वो सामने आ रही है कि जैसे इस बाबत कुछ हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी, जो उनकी ऑडियो लीक आई थी उसमें भी, और फिर बाद में जिसकी तस्दीक फैसल वावडा ने भी की, उन्होंने भी आर्मी चीफ से यकीनी तौर पर बात की है, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद उनकी भी बातचीत से ऐसा तासुर जा रहा है कि वो भी मामलात को हल करने के लिए इमरान खान साहब को एक कदम पीछे हटने के लिए कह सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो इससे लग ये रहा है कि जो इस वक्त रियासत के बड़े हैं वो शायद किसी कंसेंसस की तरफ जाना चाहते हैं। अभी जाते हैं नहीं जाते, कोई बाकायदा मुलाकात होती है या नहीं होती, ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन कम अज़ कम ये एक रियलाइजेशन ज़रूर फील हो रही है कि कोई इस समत में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे बेहतरीन एक खदशा है इसके ऊपर, वो ये कि इस तरफ बढ़ने वाले कदम को पूरी कोशिश की जाएगी कि सबूताज किया जाए। और ये काम मुझे लगता है बुनियादी तौर पर कि PMLN की तरफ से, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब की तरफ से हो सकता है, क्योंकि जो लेवल हेट्रेड का, नफरत का, इंतकाम का इमरान खान साहब के खिलाफ इन लोगों के अंदर है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की तरफ जाएं भी तो ये लोग उसमें यकीनी तौर पर कोई रखना डालेंगे। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनको जेल में रखने, उनकी नाअहली, उनके साथ कोई बदतरीन सलूक होता देखना चाहती हैं और इससे वो कम किसी चीज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करती नज़र नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि अगर इस समत में कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होती भी है कि बातचीत से मसले को हल किया जाए तो उसमें इनकी तरफ से एक रुकावट हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं, या सेंस प्रिवेल करती है, ये एक अलग मौजू होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक रियलाइजेशन है, और अदरवाइज़ अगर नहीं भी इस तरफ कोई बात बनती तो इमरान खान साहब ने अब ये तो एक फ़ैसला किया है कि दोबारा ज़मान पार्क में ऑपरेशन जैसी सिचुएशन ना बने, तो वो अदालतों में अब पेश हों। और इसके लिए अब एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अदालतों ने भी इंतज़ामिया को इस बात का पाबंद किया है कि वो इमरान खान साहब को ड्यू सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, क्योंकि उन्हें वाकई ही थ्रेट्स हैं तो उन्हें सिक्योरिटी मिलना चाहिए, ये उनका हक है। और इस सिलसिले में जब लाहौर हाई कोर्ट में आज उनकी पेशी थी, वहाँ हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लैप्स नज़र आया और पुलिस कहीं हमें दिखाई नहीं दी उनके रास्ते में। उनके अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनके अपने पर्सनल जो थे जानिसारान थे, लेकिन हमें सिक्योरिटी की उस तरह से गाड़ियाँ दिखाई नहीं दी इमरान खान साहब के साथ जो होनी चाहिए थी। और फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होते हुए उन्हें गेट पर भी काफ़ी देर खड़े रहना पड़ा, जबकि वो पहले से तयशुदा मामला था कि उनकी गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ है, बम प्रूफ है, उसको गाड़ी को अंदर जाने दिया जाएगा अहाते में बिकॉज ऑफ जो उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब ये एक अलग बात है कि इमरान खान साहब निकले तो फिर अगैन हमने वही मनाजिर देखे जो कि अब हमें शायद आदत ही हो गई है देखने की, कि इमरान खान साहब ना कोई कॉल देते हैं, ना कोई आवाज़ देते हैं, ना कोई जलसा करने का पहले से पता होता है, लेकिन एक जम्मे गफ़ीर है, एक दुनिया है, दुनिया की दुनिया निकल आती है, दीवाना वार निकल आती है, न जाने कहाँ कहाँ से लोग निकल आते हैं। और पूरे रास्ते में ऐसे मनाजिर वैसे वाकई बड़े नाकाबिले यकीन है कि पूरे रास्ते में जिस तरह से लोग पैदल चल रहे हैं, भाग रहे हैं उनके साथ साथ गाड़ी के, और फिर एक तो वो रैली है जो उनके साथ चल रही है, और फिर जो सड़क के दोनों अतराफ एक कतार दर कतार लोग खड़े हुए हैं जो उन्हें वेव कर रहे हैं, उन पर गुलपाशी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। तो एक वो अलग समा,
फिर जो बिल्डिंग्स के ऊपर लोग खड़े हुए हैं वो एक एक झलक देखने के लिए जिस तरह से बेताब हैं। अल्लाह ताला ने जितनी उन्हें मकबूलियत दी है, जिस तरह से लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत डाली है, ये बड़ा कम देखने में आया है और बहुत ही नाकाबिल यकीन ये मनाजिर हैं। इमरान खान साहब जब ये, बल्कि मैं तो उस दिन भी ये बात मैंने ट्वीट में भी की कि जब आप इमरान खान साहब को तो कोई कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी कैंपेन तो खुद ब खुद हो रही है चलते फिरते। वो सिर्फ रोज़ किसी पेशी में पहुंच भी जाएं तो उनको, उनके साथ जिस तरह से लोग आ जाते हैं तो वो इटसेल्फ एक रैली बन जाती है, उससे कई गुना बड़ी रैली जो मुखालिफिन बहुत दिनों की तैयारी के बाद भी शायद ना कर पाएँ। तो इस वक्त अल्लाह ताला का करम है जी उनके ऊपर ख़ास, कि जिस तरह से लोग उनके लिए जान हथेली पर लिए उनके साथ साथ चलते हैं और उनके झलक के लिए मरते हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। बहरहाल जी कोर्ट में उनको रिलीफ मिला, लाहौर हाई कोर्ट में अच्छा उन्होंने खुद जाके रोस्टरम पर बातचीत भी की, बताया कि जिस तरह से उन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि अब तो मुकदमात की सेंचुरी होने वाली है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, उन्हें जनाब रिलीफ भी मिला। तो अब ये चीज़ें लगता है कि आगे वो पेशियाँ रेगुलर देंगे अदालतों में और अदालतें भी उनके साथ थोड़ा नरमी का रवैया रखें और इस तरह से जो हमने ऑपरेशन देखा जवान पार्क में उस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो। बाकी जनाब जो सूरत हाल है वो ये कि जो इस मामले पर पीडीएम है और ख़ास तौर पर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मरीम नवाज़ साहिबा को तो ऐसा कुछ भी हज़म नहीं होगा और मरीम नवाज़ साहिबा अब एक नई चीज़ के साथ, नई भी नहीं है, पहले भी इस चीज़ को वो करती रही हैं और अब उनको एक मौका भी मिल गया है ज़मान पार्क ऑपरेशन के बाद कि जनाब यहाँ पर कुछ मिलिटेंट आ गए हैं और ये एक अस्करियत पसंद जमात है, ये कुछ दहशतगर्द जमात है, इसको बैन किया जाए। अब वो इस तरफ कहानी लेकर चल पड़े हैं और मरीम नवाज़ साहिबा और उनके हम नवाज सहाफ़ी वो ये एक पूरी कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी वहाँ पर कोई पहुँच गए हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा से पश्तून जो कि बहुत दहशतगर्द हैं और इसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, क्योंकि पख्तून या पश्तून होने का मतलब ये तो नहीं हो सकता, बड़े मोहब्बत करने वाले वो लोग होते हैं। तो आप कैसे किसी के बारे में इस तरह से एक जेनेरिक वे में बात कर सकते हैं? तो उनकी तरफ से भी बड़ा रद्द-ए-अमल आया है और मेरा ख्याल है बड़ा कंडेम करना चाहिए इस किस्म के रिमार्क्स को जहाँ आप सुबाइयत को हवा दें, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनमें हर तरह के लोग हैं, कराची के लोग भी हैं जो महाजिर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पश्तून हैं, पंजाबी हैं, तो हर तरह की जो कम्युनिटी है, हर तरह की ज़बान बोलने वाले लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के लिए एक बड़ी अच्छी अलामत है, बजाय इसके कि आप इस चीज़ को इस तरह से सिंगल आउट करके और तासुब का जो चश्मा पहन के उसको देखें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो उनको बिल्कुल हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि जिस तरीके से उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए और अब बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है जैसे कोई दहशतगर्द जमात का लेबल लगा देंगे, लेकिन ये चीज़ अब कामयाब नहीं होने वाली। एक तो पहली बात ये है कि ज़ाहिर है एक तो ये नैरेटिव अवाम में नहीं बिकने वाला, लोग जो खुद जाते हैं आम शहरी बीवी बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो वो क्या दहशतगर्द होते हैं या वो दहशतगर्दी करने जा रहे होते हैं और वो इतने ही मुसल्ला होते हैं तो करते ना फिर उस दिन भारी हथियारों से फायरिंग या कुछ हमले, तो वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि जब आप इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं तो बेसिकली जो आप लोगों के जज्बात हैं उसको और हर्ट करते हैं, ये चीज़ है सिर्फ। बाकी अगर लीगली भी आप कुछ करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, बड़ा लंबा ही प्रोसेस होता है किसी भी जमात को इस तरह से दहशतगर्द करार देकर और उसको जो आप बैन करवा दें, ये सिर्फ ख्वाब ख्याल हो सकता है, इस पर कोई अमली तौर पर कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। सिर्फ ये मीडिया कैंपेन की हद तक ये चलाएंगे, लेकिन ये भी अपनी मौत आप मर जाएगा, जैसे इससे पहले बहुत से बयानिए मर चुके हैं। अब आ जाते हैं एक और अहम बात की तरफ। इतने सारे मुतालबात के बावजूद भी IMF जो है वो पैसे नहीं दे रहा और अब मजीद उन्होंने मुतालबात की फहरिस्त रख दी है, जिसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने जो वादे किए हैं उनकी तहरीरी यकीन दहानी जमा करवाई जाए IMF को, तो फिर उसके बाद वो मुआहदे में आगे पेशरफ्त करेंगे। और उसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है IMF की तरफ से या दीगर ताकतवर मुल्कों की तरफ से एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर पर एटमी असासों को लेकर कि इनको महदूद किया जाए, मिसाइल प्रोग्राम को महदूद किया जाए। तो क्या ऐसा भी कुछ है? क्योंकि ये कोई बात अपोजिशन का रहनुमा कह रहा होता तो हम कहते हैं कि जी वो कैंपेन कर रहा है, ये तो खुद हुकूमत मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर इजहार ख्याल कर चुकी है। मैं ये बात कर रही हूँ इसहाक डार साहब की, जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की है कि जी आप हमें कौन होते हैं ये बताने वाले कि हमें कौन से मिसाइल रखने या नहीं रखने। फिर ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने भी इसी किस्म की बातचीत की कि जी एटमी असासों के ऊपर भी नजरें हैं लोगों की, ये वो। तो अब इससे तासुर ये उभर रहा है कि शायद
कहीं ना कहीं जो ताकतवर ममालिक हैं अपना IMF के ऊपर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तान को कुछ एटमी असासों के हवाले से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो रही है। अगर ये ऐसा ही है तो इस पर हुकूमत को एक क्लियर मौक़िफ़ देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी एक क्लियर तरदीद होनी चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये काफ़ी ख़तरनाक रुझान है। और नाज़रीन, मैं ये भी आपको याद दिला दूँ कि ये तमाम बातें जो कंटिन्यूटी में इमरान खान साहब जैसे जैसे कहते जा रहे थे वैसे वैसे वो होती हुई नज़र आई। ये मईशत नहीं संभाल पाएंगे, मईशत नहीं संभाल पाए, ये केसेस माफ़ करवाएंगे, इन्होंने केसेस माफ़ करवाए, ये आर्मी चीफ लगाएंगे और उसको कंट्रोवर्शियल करेंगे, वो भी चीज़ हमने होती हुई देखी। ये जजेस को निशाना बनाएंगे, वो होते हुए हमने देखा। और अब उन्होंने ये भी बात की थी कि ये इलेक्शन को रुकवाने के लिए उसको डिले करने की कोशिश करेंगे, वो भी हम होता हुआ देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब ने इनके बारे में प्रेडिक्शंस की थी वो ये सब करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान साहब ने एक बात ये भी की थी कि अगर इसी तरह की हमारी मईशत की सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता हमें अपने एटमी असासों के हवाले से, कौमी सिक्योरिटी के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो अब क्या वाकई वही स्टेज आ रही है, उसी लेवल की तरफ हमें नज़र आ रहा है कि हम क्या उसी लेवल की तरफ जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको जितनी जल्दी हो सके मेरा ख्याल है क्लैरिटी से इसका आंसर भी आना चाहिए और इसके ऊपर कैसे आगे चलना है, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसके ऊपर एक हिकमत अमली भी तरतीब देनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।